नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स में जो बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी, सुपर टेट और उत्तर प्रदेश जेल बॉर्डर और फायरमैन की जो परीक्षा होने वाली है, जिसकी तिथि भी लगभग निर्धारित हो चुकी है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज हम उत्तर प्रदेश के कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने पेश करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विंध्यव जल प्रताप निम्न में से कहाँ स्थित है। तो सोनभद्र, ऑप्शन बी है चंदौली, मिर्ज़ापुर, तो आपका ये मिर्ज़ापुर में है। अब चर्चा करते हैं। मिर्ज़ापुर जलप्रपातों का जिला कहा जाता है। यहाँ पर देवदारी, टांडा, कुशेहरा जलप्रपात भी स्थित हैं और राजदारी जलप्रपात भी यहीं है, मिर्ज़ापुर में है। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी निम्न में से कौन सी है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले गंगा, यमुना, रामगंगा और चंबल, तो इनमें सबसे प्रदूषित नदी जो आपकी यमुना नदी है। सबसे प्रदूषित नदी यमुना है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश का जो है वो रामगंगा बांध है। निम्न में से पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है, पहला नवाबगंज पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। निम्न में से किस स्थान पर देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है? तो देवा शरीफ मेला बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये प्रश्न पुलिस में आ चुका था, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी, वाराणसी की स्थापना वर्ष 1916 में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना वर्ष 1965 में तथा लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था? तो ये बलिया जिले से की गई थी। कई बार ये कंपटीशन में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य अगले 3 वर्षों 2016 से 2019 में गरीबी रेखा से नीचे 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन प्रदान करना था, जिसे बढ़ाकर बजट 2018-19 में 8 करोड़ महिलाओं को यह कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत कला भवन कहाँ अवस्थित है? तो ये वाराणसी में है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1920 में राय कृष्ण द्वारा की गई थी। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। इन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इसका एक नाम बौद्ध साहित्य में ऋषि पत्तन भी मिलता है। काशी के प्रसिद्ध श्रेष्ठी नंदी ने यहाँ बुद्ध के लिए एक विहार बनवाया था। मौर्य शासक अशोक ने इस स्थान की यात्रा कर यहाँ स्तूप एवं स्तंभ बनवाए थे। इनमें शीर्ष स्तंभ अत्यधिक प्रसिद्ध हुए हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो बिरहा किस में गाया जाता है? तो बिरहा आपको मिलान करना है कौन से किस में गाया जाता है। तो बिरहा भोजपुरी में गाया जाता है, ठीक है। तो और कजरी उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा में, और जो मल्हार हैं वे ब्रज में गाई जाती हैं और रसिया कौरवी में गाया जाता है। बिरहा भोजपुरी में गाया जाने वाला
पूर्व उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है। कजरी का उद्गम मिर्जापुर एवं वाराणसी से माना जाता है। यहाँ भोजपुरी बोली प्रचलित है, ये अवधि में भी गाया जाता है। इसी प्रकार रसिया ब्रज भाषा में ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। कौरवी भाषा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है तथा रसिया एवं मल्हार दोनों ही गान ब्रजी और अवधी दोनों ही भाषाओं में गाए जाते हैं। अतः सही विकल्प डी होगा। बी होगा, सॉरी। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो ये 1866 में हुआ था। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों द्वारा 1866 में देवबंद यूपी के संयुक्त प्रांत में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये जोश मलिहाबादी हैं, जिगर मुरादाबादी हैं, चकवस्त लखनऊ और रघुपत फ्राक ये कानपुर, ये गलत है। इलाहाबाद रघुपत साहब फ्राक की कर्मभूमि थी। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में शिक्षक थे। कानपुर से इनका कोई संबंध नहीं था। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो अब तक 2 महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री पद सुशोभित किया है इन्होंने उत्तर प्रदेश का। अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं। सुचेता कृपलानी, जिन्होंने 2 अक्टूबर 1936 से 13 मार्च 1967 तथा मुख्यमंत्री को पद को सुशोभित किया। वे उत्तर प्रदेश की नहीं वरन देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। दूसरी महिला मुख्यमंत्री मायावती थी, जिन्होंने प्रथम बार 3 जून 1995 18 अक्टूबर 1995 तक मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। तत्पश्चात 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक, 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक तथा 13 मई 2007 से 7 मार्च 2012 तक मुख्यमंत्री पद पर रहीं। इस प्रकार चंद्रभानु गुप्त तथा एनडी तिवारी के बाद मुख्यमंत्री पद संभालने वाली मायावती तीसरी व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश में मंडलों एवं जनपदों की संख्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश में अभी जो मंडल हैं वो 18 हैं और जनपद हैं 75। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल एवं 75 जिला हैं। प्रश्नकाल में नवीनतम जिला कांशीराम नगर वर्तमान कासगंज था, जो 71वां जिला तथा नवीनतम अलीगढ़ नवीनतम 18वां मंडल बना है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, तो ये 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी। अगला है गीडा क्या है? तो ये गीडा GIDA गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का संक्षिप्त वार है। गीडा की स्थापना उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत 30 नवंबर 1989 को की गई थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार का संग्रह करता है? तो ये लखनऊ करता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो प्रदेश में व्यापार कर के 14 जोन हैं, जिसमें व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रह लखनऊ जोन, फिर क्रम से कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा जोन से किया जाता है। सबसे कम संग्रहण झांसी जोन से किया जाता है। निम्न राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगती है। पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, दिल्ली से। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता होगा बलिया है। उत्तर प्रदेश का पूर्व में स्थित शहर बलिया, इसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है। यह उत्तर प्रदेश के 3 जिलों मऊ, गाजीपुर तथा देवरिया और बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा तथा सीवान से घिरा हुआ है। ऊँटों की सहायता से पहचानना है कौन सा सुमेलित है? तो लच्छू महाराज का संबंध कैसे है? कथक से है। डागर बंधुओं में से एक नासिर फयाज का संबंध ध्रुपद गायन से है। वाराणसी की प्रख्यात हिंदुस्तानी गायिका सिद्धेश्वरी देवी मुख्य रूप से ख्याल एवं ठुमरी की गायन है। लतन महमूद प्रख्यात गजल गायक एवं नेता थे। अतः देखते हैं लच्छू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है। सिद्धेश्वरी का ध्रुपद, डागर बंधु जो हैं वो ध्रुपद गायन से हैं।
निम्नलिखित जातियों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा गोंड जाति है, जनजाति। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी का प्रथम पत्रकारिता पत्र कौन सा था? तो ये बनारस अखबार था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार होने की खोज की गई है? तो ये ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। प्रदेश में कोयला सोनभद्र जिले के निचले गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का विशाल भंडार है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो ये लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट। वस्तुतः खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निर्धन राज्य है। यहाँ देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 1% खनिज ही प्राप्त होता है। लाल मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मिर्जापुर और झांसी जिले में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो लाल मिट्टियाँ मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। लाल मिट्टी इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती है। 2 प्रकार की होती है, परवा और रक्कर। परवा हल्की बलुई तथा बलुई चिकनी होती है, जबकि रक्कर अपक्षरित मिट्टी होती है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में, किसके? धान के। 2016-17 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, जबकि धान के उत्पादन में दूसरा स्थान है। नकदी फसली में गन्ना तथा आलू उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। दूध के उत्पादन में भी प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये रेहंद नदी पर है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध झांसी बेतवा नदी, संस्कृत में बेतवा नदी को वित्रवती कहा जाता है, पर स्थित है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर भोपाल, ग्वालियर, झांसी, औरैया और जालौन से होती हुई हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो ये शारदा नहर है, सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण वर्ष 1920 से 1928 के बीच हुआ। यह बनवासा उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर पीलीभीत में नामक स्थान पर शारदा काली नदी या महाकाली नाम से निकाली गई है। निचली गंगा नहर 1878 ईस्वी में निर्मित हुई। यह नहर नरोरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। केन नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह नहर पन्ना प्रदेश के निकट से निकाली गई है। घाघरा नहर का उद्गम मिर्जापुर में है। इसमें 92 जिले हैं, सोनभद्र तथा मिर्जापुर। एक और घाघरा नहर, जिसे सरयू नहर भी कहते हैं, बहराइच जिले में घाघरा नदी से जल प्राप्त करती है। इसके द्वारा बहराइच, गोंडा, बस्ती जिलों में सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये इटावा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। ये यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य स्थित है। इसमें चंबल नदी काफ़ी घुमावदार रूप में बहती है एवं गड्ढों का निर्माण करती है, जिससे वहाँ बीड़ों का निर्माण होता है। इसे अवनलिका अपर्दन भी कहा जाता है। कैलाश मेला जो है आपका आगरा में लगता है। नवचंडी मेला मेरठ में लगता है। कालिंजर बांदा में लगता है और शोरो मेला कासगंज में लगता है, एटा में। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो धुरिया बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल और धीवर कहार है। लेकिन धुरिया नृत्य बुंदेलखंडी कुमार जात द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाता है। धीमर कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को कहा जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों तथा यादवों में नटवरी नृत्य प्रचलित है। कर्मा और सीला नृत्य सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार विकल्प ए सुमेलित नहीं है। मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है हड़प्पा सभ्यता को। मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। इसकी खुदाई वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराई गई। हिंडन नदी के तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी परास्थल है, जो हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो ये बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड में आला प्रसिद्ध वीर रस का एक आख्यान है। इस वीर रस कथा में
महोबा के वीर भाइयों आला और ऊदल की वीरता का वर्णन किया गया है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 9 पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। वे तराई पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी, अर्ध शुष्क मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तरी पूर्वी मैदान और विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? तो ये बस्ती से साहब नहीं गुजरता है। ठीक है। 14 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के ग्राम मुद्री में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, तो ये शाहजहाँपुर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल वर्ष 1912 में तत्कालीन कृषि रसायनज्ञ जॉर्ज क्लार्क द्वारा एक शोध केंद्र रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1931 में शुगर टैरिफ एक्ट लागू होने के साथ ही चीनी उद्योग तीव्र गति से विकसित हुआ और गन्ना राज्य की प्रमुख नकदी फसल बन गया। वर्ष 1944 में राज्य सरकार द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्रशासनिक नियंत्रण में शोध केंद्र के प्रथम निदेशक की नियुक्ति की गई। गन्ना शोध कार्य एवं उपज वृद्धि में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1972 में यह शोध केंद्र गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण में आ गया। शोध कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा दिसंबर 1976 में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। फलतः वर्ष 1977 में गन्ना शोध संस्थान को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत करके 187 संस्था उत्तर प्रदेश शोध परिषद का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय शाहजहाँपुर रखा गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापान इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में की गई है। वर्ष 2017-18 में गोरखपुर के बीआईडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एंटीफ्लाइसिस से अधिक संख्या में हुई मौतों के पश्चात केंद्र सरकार ने गोरखपुर में जापानी एन्सेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1950 में आगरा में हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो ये मथुरा में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला तथा देश में 14 संस्थान है। अब देखो सम्मिलित करना है, तो वटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। हरदास जयंती वृंदावन में और नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। तो सम्मिलित करते हैं। वटेश्वर मेला आगरा में लगता है, देवा शरीफ बाराबंकी में, हरदास जयंती वृंदावन में और नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।